लिए क्या करना पड़ेगा? आप खुद करो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। क्या मेरे राम के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बीमारी ये है कि जब तक मैं अनुभव नहीं करता हूं तब तक पीछा नहीं छोड़ता। पहले जिद था 108 शिवलिंगों की स्थापना 2007 में जब कराया, उसके पहले मेरा जिद था कि मैं हनुमान जी से साक्षात्कार करूं। एक संत भगवान से पूछा, मैं हनुमान जी से फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, साक्षात्कार करना चाहता हूं, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं, पूरी रामायण को कंठस्थ करना चाहता हूं, पूरा भागवत को कंठस्थ करना चाहता हूं, 18 पुराण कंठस्थ करना चाहता हूं। ये सब कैसे होगा? उन्होंने कहा इसके लिए 108 नित्य एक आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे राम ने प्रारंभ किया, बहुत कुछ मिला। अब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी भगवान को, मेरे राम बाल रूप की उपासना करते हैं। बाल बाल बाल, बच्चा बच्चा बच्चा। अरे बच्चा का उपासना करोगे तब आनंद आ जाएगा। बच्चा बच्चा, हम बच्चा की उपासना करते इसलिए तो बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। ये बच्चा है कब? जब बच्चा का उपासना करता है तब। समझ में आया कुछ? यानी बाल गोपाल की उपासना करो, बाल गोपाल। लाड लगाओ, लाड। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10, अरे कम से कम 9 बार तो उनका मुंह झूठा करो यार। कितने बार बोलो? 9 बार। 9 बार उनको खिलाओ प्रियंका, 9 बार भगवान को खिलाओ। कभी दूध खिलाओ, कभी काजू खिलाओ, कभी। भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज प्रिय है। भगवान को क्या चीज प्रिय है? सर्वश्रेष्ठ चीज, और पवित्रता उनको प्रिय है। आप माने या ना माने, आप कहेंगे राम जी महाराज अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर में कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, कभी कभी तो 9 बार हो जाता है स्नान करता हूँ। एक बार जाता हूँ तो भी स्नान, 2 बार जाता हूँ तो भी स्नान, किसी शरीर टच हो गया तो भी स्नान। बहुत से नियम कानून होते हैं हनुमान जी की नौकरी करने वाले को और बाल रूप की उपासना करने वाले, क्योंकि उनको पवित्रता अति प्रिय है। इसलिए मैं किसी से पैर छुलाना, शरीर टच करना ये सब पसंद नहीं करता। नियम है, हमारे भक्ति के नियम है, कुछ नियम है। खुद पे शासन, खुद को बांध के जो रखता है ना वही तो कुछ पाएगा, बांधना पड़ेगा। आइए प्रसंग पे। अब यशोदा मैया एक बार मनाती हैं, एक बार कहती हैं, कन्हैया मानने के लिए तैयार नहीं। मां यशोदा गुस्से में आ जाती है और कन्हैया के ऊपर कृपा करती हुई, दया करती हुई, अब जानते ही हो गुस्सा कब आता है, आपको, हमको, सबको गुस्सा कब आता है? जब अगला हमारी बात को, बोलो ना, नहीं सुनता है अपनी। भाई अगला कह रहा आजा बेटा आशीर्वाद ले ले, अगला कहता है नहीं मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अगला कहता है नहीं लेना, वो भी जिद्दी है, लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लेगा? इसी के लिए तो इतना लाख रुपया खर्च हुआ है, तो लेना पड़ेगा। बात सही हो? ताली बजा के बताओ। श्री राम जय राम अस्तु। आइए प्रसंग पे। तो कहने का मेरे राम का भाव ये है, यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तू इधर उधर मत जाया कर, बच्चा है तू, छोटा है तू, लाला है तू, मत जाया कर। ये ग्वाल वालों के साथ में ज्यादा मत घुमा कर, महल में रहा कर, तेरे पास क्या कमी है? ये मटका उटका मत फोड़ा कर, ये मक्खन उखन की मत करा कर, ये बंदर भालुओं को ज्यादा मत खिलाया कर, लिमिट में खिला। बड़े दुख से मैं मक्खन तैयार करती हूँ। माँ यशोदा को, माँ यशोदा कन्हैया का लाड लगाती हुई कभी दुग्ध पान करा रही है, कभी झूला झूला रही है, कभी लाड लगा रही है, कभी कंधे पे रखती है। कन्हैया कभी माओ बन करके चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
कन्हैया ने मैया को अपने मुख में ही सारे संसार का दर्शन कराया है, पूरा विश्व का दर्शन कराया है, विराट रूप में भी दर्शन दिया है कन्हैया ने। मां जसोदा भावुक हो जाती है। कन्हैया ने लीला रची। क्या लीला रची? उखल से बंधने का। कन्हैया ने लीला रची मैया के द्वारा प्रेम की डोरी में बंधने का, और मैया ने भी कन्हैया के हां में हां मिलाते हुए और कन्हैया के छोटे छोटे गलतियों का ध्यान रखते हुए, भगवान जो चाहते हैं ना वही भक्त से करवाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि मां जसोदा जो मुझसे अंधा प्यार करती है वो थोड़ा संसार को बताने के लिए मुझको थोड़ा बांध दे तो सही। मैया कन्हैया को उखल से बांध देती है। रस्सी लाला करके हार जाती हैं। कन्हैया पहले तो नहीं बंधे, फिर मैया को दुखी देखकर, अशांत देखकर, पसीने पसीने तरबतर हो देखकर कन्हैया बंध जाते हैं। और बंध जाने के बाद मैया इधर उधर हुई और झटका दिया यमलार्जुन के वृक्षों में, कुबेर पुत्रों का उद्धार करके, और आप साइड हो जाते हैं। इस प्रकार से यह लीला को विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। देवता लोग धुंधवी बजा करके भगवान का स्वागत। मैया जसोदा दौड़ी दौड़ी आती है। अरे मेरे लाला तो कुछ हो तो नहीं गया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक दिन मैंने आपको सुनाया था ना कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, तो 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के साथ करो। 2 नेत्र आपका, 2 नेत्र अगले का जब मिलता है तो 32 दांत आपका, 32 दांत उसका अपने आप खिल जाता है। और फिर क्या होता है, हरिजन से हरिजन मिलते हैं तो 3.5 करोड़ रुआ आपके, 3.5 करोड़ रुआ उसके रोमांचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वो भावुक हो जाता है। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, कुबेर पुत्रों का उद्धार किया। देखो इस प्रसंग से आपको हमको शिक्षा मिल रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना ये भी शापित हैं। श्राप के बस में ये पेड़ पौधा हुए। इनसे बात करो, हम कोटा में रहते हैं ना, आप मानो या मत मानो, आपको राम जी महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु जो मेरे साथ घटना घटा है वो तो बताऊंगा ना आपको, सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। हमारे यहाँ हमारे राजेश भैया हर गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, इनकी लाडली बहना वहाँ रहती है। हमारे जमाई जी हरीश भैया वहाँ विराजते हैं। हमारे लल्ला वहाँ रहती है। लल्ला, हमारा लल्ला, लल्ली नहीं, लल्ली तो है हमारे गुरु भक्त आरुणी स्वरूपा राजेश भैया की, किंतु हमारा तो लल्ला है, लल्ला लल्ला। तो लल्ला के यहाँ ये जाते हैं तो हमारे अभी दौड़े हुए आ जाते हैं। देखो हम लोगों का इनका प्रिय कोटा में ब्याही गई, और हम भी इनके छोटे से इनके अंधे प्रेमी हैं। हम भी इनसे अंधा ही प्रेम करते हैं, आंख खोल कर नहीं। आपको भी समझा देता हूं, अगर कुछ पाना है तो आंख बंद करके मानना सीखो। गुरु की बात को आंख बंद करके मानो, माता पिता की बात को आंख बंद करके मानो, आंख खोल करके नहीं मानना। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो पहले माता पिता का भक्त बनो, उसके बाद भगवान का भक्त बनना। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हनुमान जी कहते हैं, ये गणेश जी महाराज कहते हैं। आपको हमको शिक्षा देते हैं। अस्तु, आइए प्रसंग पे। हमारे कोटा में एक बेल का वृक्ष है, एक जामुन का, ऐसे तो 150-200 पौधे हैं आश्रम में। तो उसमें जो है खूब बड़ा पेड़ हो गया था बिल्ला का, जामुन का। एक दिन मैं जाकर कहा कि अगर इस बार आप में फल नहीं लगा, आपने अगर इस बार फल हमको नहीं खिलाया
तो हम फिर काट देंगे, फिर मेरा दोस्त मत देना, ध्यान डाल, ये पहले ही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा कहा कि गले मिला वृक्ष के, मैं वहाँ अपने वृक्षों के गले मिलता हूँ। जैसे जैसे वृंदावन में वृंदावन के भक्त जाते हैं तो वहाँ कदम के पेड़ों से, फूल के पेड़ों से गले मिलते हैं। हम भी वहाँ गले मिलते, हम भी ये भागवत की कथा सुनाते हैं तो इसको पहले हम अपने जीवन में उतारते हैं, फिर कथा को सुनाते हैं। राम कथा सुनाते हैं तो पहले राम कथा को जीवन में उतारते हैं, उसके बाद अस्तु। तो मैंने कहा अगर फल इस बार नहीं आया तो फिर मेरा दोस्त मत देना। आप नहीं मानेंगे, जैसे कोई कह रहा है ऊपर तो देखो, देखा तो 11 बिलपत्र छोटे छोटे लगे हुए थे, और जामुन के वृक्ष में भी देखा तो उसमें भी 40-50 जामुन, लाल लाल जामुन का टाइम था, देखा 40-50 जामुन उसमें पेड़ में। मैंने कहा वाह वाह वाह, नहीं काटना, ठीक है, अब ध्यान रखो। कहने का मेरे राम का भाव ये है, आपके पास छोटा से छोटा पौधा है, वो भी समझ लो शापित है, तब आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो आपके, उनका आपका कोई ना कोई संबंध है, तब आपके घर में वो विराज रहे हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो चाकर हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, वो सब आपके प्रभु के रूप है। नहीं मानो तो मत मानो, हम तो मानते हैं कि सब देवता है। श्री राम जय राम। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई इस गोकुल में बहुत उत्पात हो रहा है। नंद बाबा बड़े दुखी हुए, अशांत हुए। उन्होंने देखा कि भाई रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, अशांति। गोकुल से वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए, वाल वालों को तैयार किया कि चलो अपन चलते हैं वृंदावन। वृंदावन वो पावन भूमि है जहां पर तुलसी का वन है, इसलिए उसको वृंदावन कहा गया। चल मन वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। चरण धुला के शबरी को माता मानी, मांगी फल खाके को बिठा के गोदा, गति दीनी धाम की आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। रावण को मारा देव शकल सनात हुए, सिंहासन पर बैठ भूप त्रिभुवन नाथ हुए। जग बोल उठा जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। आरती उतारो शब मिली प्रभु राम की। इतना ही नहीं, लास्ट में क्या कहा कवि ने कि नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं। नैया भव सिंधु में खेवैया कोई और नहीं। बिगड़ी बना दो नाथ बिगड़े गुलाम की। उतारो शब
प्रभु राम की, मिले प्रभु राम की, दीन बंधु पतित पावन घन श्याम की, उतारो सब। मिले प्रभु राम की, मिले प्रभु राम की, दीन बंधु पतित पावन घन। सीख लिया, सीख लिया हो तो 4 बार क्या कह रहा हूं, शांत भगवान, सब भगवान, बैठ जाओ कोई बात नहीं। भगवान के रूप आने वाला भगवान का रूप है। कथा सुनने हम, कथा में लिखा है कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान। सबसे हिल मिल करके चलना दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए। आइए हमारा करने और कथनी एक हो, प्रयास कर, कोशिश करें। हाँ, हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना, आगे प्रभु इच्छा अस्तु। आइए प्रसंग पे, पूतना का ठाकुर जी ने उद्धार किया और पूतना मृत्यु को प्राप्त हुई, एक तरह से अमर हो गई। क्या हो गई? अमर। ये तो तपोभूमि है, ये हमारी भारत भूमि तपोभूमि है। पूतना का शरीर टुकड़ा टुकड़ा करके कुछ भाग मिट्टी के अंदर दफना दिया गया, कुछ भाग जमुना जी में डाल दिया गया, और जो बचा वो जला दिया गया, और जो और कुछ बच गया तो वो जो है मेरे भाई बहन, क्या होता है कि चील कौवे ने भी, क्योंकि बहुत विराट उसका शरीर था। अस्तु, आइए प्रसंग पे। विजय कुर्सी लगाओ, शव को बिठाओ। तो बाबा जी कहते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की, भारत देश है मेरा,
प्रसंग पे। तो भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः, श्री कृष्णम शरणम नमः कहती हुई भगवान से विदा लेती है। और भगवान ने लीला करते हुए और कृपा के सागर दीनबंधु दीनानाथ भक्त श्री भगवान ने सकट का भंजन किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है। तत्पश्चात भगवान ने बाल लीला प्रारंभ की है। क्या भगवान ने बाल लीला प्रारंभ की है? परीक्षित जी महाराज, हमारे ठाकुर जी ने बाल लीला प्रारंभ की है। क्यों? बाल चरित हरि, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। पहने रहिए, माला पहने रहिए, मेरी इच्छा पूरा कीजिए, मेरी इच्छा को। हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं। और आप हमसे प्यार करते हैं, हम आपसे हमेशा प्यार करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारे एक बार टच में आ जाता है हम उसको छोड़ते नहीं है। वो हाथ छुड़ा के भागे तो भी उसको दोनों हाथ से पकड़ के रखते हैं, छोड़ेंगे रखेंगे। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, ऐसा मेरे भगवान का स्वभाव है। तो वही स्वभाव उनके भक्तों में भी आ जाते हैं। श्री राम जय राम। हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? मंगल भवन। अर्जुन जी भाई साहब, मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी प्रभु दशरथ आदि रविहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी प्रभु दशरथ आदि रविहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल हारी प्रभु दशरथ आदि रविहारी। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। क्या हो? सुनिए, इसकी अब व्याख्या करते हैं। हमारे ठाकुर जी बाल लीला करते हुए अपने दासों को, जो मंगल के घर है हमारे राम जी, हमारे श्री राम राजा सरकार जो मंगल के घर हैं, अमंगल को मिटाने वाले हैं, महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले, भक्तों के प्रेम के बस में होकर के उनके पास भी खेलते हैं। प्रमाण, इसका प्रमाण क्या है? हेलो, इसके प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है झांसी के पास ओरछा की महारानी आज से 500 वर्ष पूर्व इसी कलयुग में, जिसमें तुलसी बाबा का प्राकट्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का प्राकट्य हुआ था, जिसमें मां मीरा का प्राकट्य हुआ था, जिस समय कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ था, जिस समय
काफिर अकबर का शासन था। विदर्भी तुर्कड़ा अकबर का शासन था। उस समय की घटना है। क्या क्या घटना है? रानी गणेश कुंवर दोनों पति पत्नी में भिड़ंत हो जाने के पश्चात रानी गणेश कुंवर ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, बात ऐसी है, अब मैं राम जी को लेकर के ही आपके महल में आऊंगी। ये वही राम राजा सरकार है। और लेकर के आई 12 महीनों में राम जी को मनुष्य के रूप में, बच्चे के रूप में, बाल रूप में। ओ राम जी का ओरछा के राम राजा सरकार का स्वरूप मेरे सामने विराजमान है। तो प्रेम में वो ताकत है कि भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। मेरे ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कोई माने या न माने, मेरा ठाकुर तो प्रकट हो जाता है। अगर ये बात सही है फिर क्या करना पड़ेगा? श्री राम जय राम है। प्रेम के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। मां मीरा ने कह दिया आपको मेरा पति बन करके रहना होगा। है? तो राम हमारे ठाकुर जी को गिरधर गोपाल उनका पति बन करके आना पड़ा और साथ में नाचना पड़ा, झूमना पड़ा, मीरा का जूठा खाना पड़ा, मीरा को जूठा खिलाना पड़ा, शीत प्रसादी लेनी पड़ी भक्तों की। ठाकुर को प्रमाण है भक्तमाल में कि भगवान अपने भक्तों के शीत प्रसादी खाते हैं। क्यों आचार्य श्री, बात गलत है कि सही है? खाते हैं। भक्तमाल में लिखा है, 4 खंड का भक्तमाल मैंने पढ़ा है। मैं मेरे राम अधिकांश बातें जो प्रमाण ठीक होता है वही बोलते हैं, अन्यथा अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोलते हैं। अस्तु भगवान अपने भक्तों की शीत प्रसादी खाते हैं, भगवान अपने भक्तों की जूठन खाते हैं, भगवान अपने भक्तों को पैर दबाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कुछ समय पहले कि गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, किंतु किसको? गुरु भक्त को। हमारे राजेश जैसे गुरु भक्त को, हमारे राजेश जैसे गुरु भक्त आरुणी को। हाँ, मेरे राम का कहने का भाव ये है कि कुछ तो बनो, बनना ही पड़ेगा। बनो, तुम भी बनो, हम भी बने। आप कहेंगे कि आप बने हैं, हाँ बने हैं, तब भी तो व्यास गादी पर बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठे हैं। व्यास गादी पर बैठने के लिए 49 साल हो गए तपस्या करते हुए, बल्कि 51 साल से तपस्या कर रहा हूं और अभी भी बच्चा हूं, सीख रहा हूं, रोज सीखता हूं, रोज पढ़ता हूं। अस्तु आइए प्रसंग पे। तो बाल लीला करते हुए श्री बलराम जी महाराज, भगवान बलराम जी, श्री शंकरषण जी महाराज, श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, मनमोहन। एक प्रसंग याद आया। भगवान के लाडला एक भक्त था। इसी कलयुग की घटना है कि वह भक्त ऐसा बहुत गरीब परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था। उसके मां के पास दूध की व्यवस्था नहीं थी। मां से जब वो दूध मांगता था तो मां चावल को धो करके चावल धुवन उसको दूध कह के पिला देती थी और वह पी लेता था, संतुष्ट हो जाता था। पढ़ाई करने की जब टाइम हुई तो पढ़ाई करने जाता था तो गुरुजी ने कहा कि अरे भाया, कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, दूध सभी अपने अपने घरों से लाना। उसने भी जाके माँ से कहा, माँ, ओ माँ। मैया ने कहा, हाँ बोलो बेटा, बोलो लाला। तो वह बालक भगवान ने कहा कि गुरुजी ने कहा है दूध लेकर के आना। तो मैया ने कहा, हम तो गरीब हैं, तेरे पीने के लिए दूध मैं नहीं दे सकती हूँ 50 ग्राम 100 ग्राम। तो गुरुजी को कहां से दूध कर? ऐसा कर, जो जंगल में तू जाता था, अभी भी जाता है और डर लगता है, तो एक बार मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तुझे डर सताने लग जाए तो गोपाल को बुलाना, कहना गोपाल भैया आओ ना, डर लग रहा है।
तो जो रोज तुमको स्कूल तक छोड़ने के लिए जाते हैं जंगल के रास्ते, घनघोर जंगल में तुम्हें जो छोड़ने जाते हैं, उसी गोपाल से कहना कि गोपाल भैया कल गुरु पूर्णिमा है, मेरे लिए दूध की व्यवस्था कर दो ना। अवश्य कर देंगे। गए जंगल में जो ही प्रवेश किया, बच्चा था, डर लगता था, बोला गोपाल भैया आओ ना, डर लग रहा है, गोपाल भैया आओ ना। गोपाल भगवान आ गए और बताया नहीं था कि मैं भगवान हूँ, भगवान श्याम सुंदर ने। तो बोले वह बालक भगवान, वह ब्राह्मण बालक ने कहा गोपाल भैया कल जो है ना गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, खीर कल बनेगा और मेरे माँ ने कहा दूध की व्यवस्था आपको ही करना है, कर दो ना। अच्छा। तो एक लोटिया में दूध भर करके दे दिया, कहा ले जाओ, आज ही गुरुजी को दे देना। हो गया, बोला गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। तो गुरुजी ने वो छोटा लोटा देखा, बोला कि ये कितना दूध होगा। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5वां बार गुरुजी ने डांट दिया, कहा कि हाँ ले लेंगे ना, रख देना। तो नहीं, गोपाल भैया ने कहा है आपको दूध लेना पड़ेगा। जिद कर दिया। जानते हैं गुरु लोग बड़े जिद्दी होते हैं और बहुत गुस्सैल होते हैं और जो है बहुत डांटते हैं। और चेला नहीं मानता तो गुस्सा करके जा करके व्यास गद्दी को छोड़ करके जा करके ऊपर कमरा में बैठ जाते हैं। फिर चेला आके गोड़ पर गिरता है, फिर आते हैं, ऐसे नहीं आते, किंतु फिर माफ कर देते हैं। श्री राम जय राम, क्या श्री राम जय राम। फिर क्या हुआ कि गोपाल भैया ने दूध दे दिया। देखो कितना दयालु है। वैसे ही जैसे हमारे भगवान दयालु, वैसे उनके भगत संत भी दयालु होते हैं। हाँ, चाहे वो पैंट शर्ट वाला हो, धोती कुर्ता वाला हो, साड़ी वाला हो या चद्दर वाला हो, दयालु होता है, बहुत दयालु। अस्तु गुरुजी ने क्या किया, अल्लाह दे, लोटा दे, और ऐसे किए तो उसका धार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गुरुजी घबरा गए और दूध उसे बड़े कारा से उफन करके बाहर निकलने लगा। वह चेला ने कहा गुरुजी संभालो, मेरे गोपाल के दूध का अपमान मत करो, संभालो। पहले तो आपने कहा नहीं, बहुत डांटा मेरे को, अब संभालो, संभालना पड़ेगा। गुरुजी ने देख के आश्वस्त बोले कि अपने गोपाल भैया से हमको भी मिलाएगा हैं? तो वह बालक भगवान ने कहा हाँ मिला देंगे। गए, जा करके जंगल में पुकार, गोपाल भैया आओ ना। गुरुजी आपका दर्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो भगवान आए, उसको तो दिखाई दे रहे हैं किंतु गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। अब क्या हुआ देखो, भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए? इसको साफ करना पड़ेगा। कैसे? भजन से, अभ्यास से। इसलिए तो मैं बार बार गाता हूं कि हमने आंगन नहीं बुहारा तो फिर कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, सच्चे मन से नहीं पुकारा तो फिर कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते हैं, श्याम सुई की बाह पकड़कर शाग विदुर घर खाते हैं। और हमने इस पर नहीं विचारा, तुमने इस पर नहीं विचारा। अरे एक को तो पकड़ ले, एक को पकड़ के रख, सबको मत पकड़ के, तो एक को तो पकड़। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, हैं? आनंद आ जाएगा। भगवान कहते हैं एक को पकड़ के रहे, फिर सब मिल जाएगा। नहीं तो थे जानो थारो काम जानो, कैसे पकड़ना है तेरे ऊपर निर्भर करता है। पकड़ा कैसे जाएगा? श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम, भक्ति। अस्तु गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी ने कहा बेटा हमको दिखाई नहीं दे रहे तेरे गोपाल भैया। उन्होंने कहा बिंदु जी के सर
दशा मुझे दीन की भगवन संभालो, ये तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण करते रहो। भगवान श्री कृष्ण को माँ जसोदा बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, सभी के घर में बाल गोपाल की सेवा होती है। आप सब चाहते हो कि भगवान आपसे बात करें, तो इसका एक बहुत सुंदर सा तरीका आपको बता रहा हूं। आपको मानना पड़ेगा। आप पूछोगे हमसे कि राम जी महाराज आप 17 घंटा 18 घंटा भगवान का भजन करते हो, क्या आपको भगवान मिले हैं? मैं कहूंगा कि हाँ मिल गए हैं, तो भी आप विश्वास नहीं करोगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद करो। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या, मेरे राम के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बीमारी ये है कि जब तक मैं अनुभव नहीं करता हूं तब तक पीछा नहीं छोड़ता हूं। पहले जिद था 108 शिवलिंगों की स्थापना 2007 में जब कराया, उसके पहले मेरा जिद था कि मैं हनुमान जी से साक्षात्कार करूं। एक संत भगवान से पूछा, मैं हनुमान जी से फेस टू फेस बात करना चाहता हूं, साक्षात्कार करना चाहता हूं, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हूं, पूरी रामायण को कंठस्थ करना चाहता हूं, पूरा भागवत को कंठस्थ करना चाहता हूं, 18 पुराण कंठस्थ करना चाहता हूं। ये सब कैसे होगा? उन्होंने कहा इसके लिए 108 नित्य एक आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करो, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे राम ने प्रारंभ किया, बहुत कुछ मिला। अब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी भगवान को, मेरे राम बाल रूप की उपासना करते हैं। बाल 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 बच्चा बच्चा बच्चा, अरे बच्चा का उपासना करोगे तब आनंद आ जाएगा। बच्चा बच्चा, हम बच्चा की उपासना करते इसलिए तो बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। ये बच्चा है कब? जब बच्चा का उपासना करता है तब। समझ में आया कुछ? यानी बाल गोपाल की उपासना करो, बाल गोपाल। लाड़ लगाओ, लाड़। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10, अरे कम से कम 9 बार तो उनका मुंह झूठा करो यार। कतरो बार बोलो?
9 बार उनको खिलाओ प्रियंका, 9 बार भगवान को खिलाओ। कभी दूध खिलाओ, कभी काजू खिलाओ, कभी भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज प्रिय है। भगवान को क्या चीज प्रिय है? सर्वश्रेष्ठ चीज, और पवित्रता उनको प्रिय है। आप माने या ना माने, आप कहेंगे राम जी महाराज अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर में कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, कभी कभी तो 9 बार हो जाता है स्नान करता हूँ। एक बार जाता हूँ तो भी स्नान, 2 बार जाता हूँ तो भी स्नान, किसी शरीर टच हो गया तो भी स्नान। बहुत से नियम कानून होते हैं हनुमान जी की नौकरी करने वाले को और बाल रूप की उपासना करने वाले, क्योंकि उनको पवित्रता अति प्रिय है। इसलिए मैं किसी से पैर छुलाना, शरीर टच करना ये सब पसंद नहीं करता। नियम है, हमारे भक्ति के नियम है, कुछ नियम है। खुद पे शासन, खुद को बांध के जो रखता है ना वही तो कुछ पाएगा, बांधना पड़ेगा। आइए प्रसंग पे। अब यशोदा मैया एक बार मनाती हैं, एक बार कहती हैं, कन्हैया मानने के लिए तैयार नहीं। मां यशोदा गुस्से में आ जाती है और कन्हैया के ऊपर कृपा करती हुई, दया करती हुई, अब जानते ही हो गुस्सा कब आता है, आपको, हमको, सबको गुस्सा कब आता है? जब अगला हमारी बात को, बोलो ना, नहीं सुनता है। अपनी भाई अगला कह रहा आजा बेटा आशीर्वाद ले ले, अगला कहता है नहीं मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। अगला कहता नहीं लेना, आओ भी जिद्दी है, लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लेगा? इसी के लिए तो इतना लाख रुपया खर्च हुआ है, तो लेना पड़ेगा। बात सही हो, ताली बजा के बताओ। श्री राम जय राम अस्तु। आइए प्रसंग पे। तो कहने का मेरे राम का भाव ये है, यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तू इधर उधर मत जाया कर, बच्चा है तू, छोटा है तू, लाला है तू, मत जाया कर। ये ग्वाल वालों के साथ में ज्यादा मत घुमा कर, महल में रहा कर, तेरे पास क्या कमी है। ये मटका उटका मत फोड़ा कर, ये मक्खन उखन की मत करा कर, ये बंदर भालुओं को ज्यादा मत खिलाया कर, लिमिट में खिला। बड़े दुख से मैं मक्खन तैयार करती हूँ। माँ यशोदा तो माँ यशोदा कन्हैया का लाड़ लड़ाती हुई कभी दुग्ध पान करा रही है, कभी झूला झूला रही है, कभी लाड़ लड़ा रही है, कभी कंधे पे रखती है। कन्हैया कभी माओ बन करके चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कन्हैया ने मैया को अपने मुख में ही सारे संसार का दर्शन कराया है, पूरा विश्व का दर्शन कराया है, विराट रूप में भी दर्शन दिया है कन्हैया ने। मां यशोदा भावुक हो जाती है। कन्हैया ने लीला रची। क्या लीला रची? उखल से बंधने का। कन्हैया ने लीला रची मैया के द्वारा प्रेम की डोरी में बंधने का, और मैया ने भी कन्हैया के हाँ में हाँ मिलाते हुए और कन्हैया के छोटे छोटे गलतियों का ध्यान रखते हुए, भगवान जो चाहते हैं ना वही भक्त से करवाते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि मां यशोदा जो मुझसे अंधा प्यार करती है वो थोड़ा संसार को बताने के लिए मुझको थोड़ा बांध दे तो सही। मैया कन्हैया को ओखल से बांध देती है। रस्सी लाला करके हार जाते हैं। कन्हैया पहले तो नहीं बंधे, फिर मैया को दुखी देखकर, अशांत देखकर, पसीने पसीने तरबतर हो देखकर कन्हैया बंध जाते हैं। और बंध जाने के बाद मैया इधर उधर हुई और झटका दिया यमलार्जुन के वृक्षों में,
कुबेर पुत्रों का उद्धार करके और आप साइड हो जाते हैं। इस प्रकार से यह लीला को विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। देवता लोग धुंधवी बजा करके भगवान का स्वागत करते हैं। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है, अरे मेरे लाला को कुछ हो तो नहीं गया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। एक दिन मैंने आपको सुनाया था ना कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, तो 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले तो पुल के साथ करो। 2 नेत्र आपका, 2 नेत्र अगले का जब मिलता है तो 32 दांत आपका, 32 दांत उसका अपने आप खिल जाता है। और फिर क्या होता है, हरिजन से हरिजन मिलते हैं तो 3.5 करोड़ रुआ आपके, 3.5 करोड़ रुआ उसके रोमांचित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वो भावुक हो जाता है। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, कुबेर पुत्रों का उद्धार किया। देखो इस प्रसंग से आपको हमको शिक्षा मिल रहा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये भी शापित हैं। श्राप के बस में ये पेड़ पौधा हुए। इनसे बात करो, हम कोटा में रहते हैं ना, आप मानो या मत मानो, आपको राम जी महाराज अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु जो मेरे साथ घटना घटा है वो तो बताऊंगा ना आपको, सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। हमारे यहाँ हमारे राजेश भैया हर गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, इनकी लाडली बहना वहाँ रहती है। हमारे जमाई जी हरीश भैया वहाँ विराजते हैं। हमारे लल्ला वहाँ रहती है, लल्ला हमारा लल्ला, लल्ली नहीं, लल्ली तो है हमारे गुरु भक्त आरुणी स्वरूपा राजेश भैया की, किंतु हमारा तो लल्ला है, लल्ला लल्ला। तो लल्ला के यहाँ ये जाते हैं तो हमारे यहाँ भी दौड़े हुए आ जाते हैं। देखो हम लोगों का इनका प्रिय कोटा में ब्याही गई, और हम भी इनके छोटे से इनके अंधे प्रेमी हैं। हम भी इनसे अंधा ही प्रेम करते हैं, आंख खोल कर नहीं। आपको भी समझा देता हूं, अगर कुछ पाना है तो आंख बंद करके मानना सीखो। गुरु की बात को आंख बंद करके मानो, माता पिता की बात को आंख बंद करके मानो, आंख खोल करके नहीं मानना। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो पहले माता पिता का भक्त बनो, उसके बाद भगवान का भक्त बनना। जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हनुमान जी कहते हैं, ये गणेश जी महाराज कहते हैं। आपको हमको शिक्षा देते हैं। अस्तु, आइए प्रसंग पे। हमारे कोटा में एक बेल का वृक्ष है, एक जामुन का, ऐसे तो 150-200 पौधे हैं आश्रम में। तो उसमें जो है खूब बड़ा पेड़ हो गया था बिल्ला का, जामुन का। एक दिन मैं जाकर कहा कि अगर इस बार आप में फल नहीं लगा, आपने अगर इस बार फल हमको नहीं खिलाया तो हम फिर काट देंगे, फिर मेरा दोस्त मत देना, ध्यान डाल। ये पहले ही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा कहा कि गले मिला वृक्ष के, मैं वहाँ अपने वृक्षों के गले मिलता हूँ। जैसे वृंदावन में, वृंदावन के भक्त जाते हैं तो वहाँ कदम के पेड़ों से, फूल के पेड़ों से गले मिलते हैं। हम भी वहाँ गले मिलते, हम भी ये भागवत की कथा सुनाते हैं तो इसको पहले हम अपने जीवन में उतारते हैं, फिर कथा को सुनाते हैं। राम कथा सुनाते हैं तो पहले राम कथा को जीवन में उतारते हैं, उसके बाद अस्तु। तो मैंने कहा अगर फल इस बार नहीं आया तो फिर मेरा दोस्त मत देना। आप नहीं मानेंगे, जैसे कोई कह रहा है ऊपर तो देखो, देखा तो 11 बिलपत्र छोटे छोटे लगे हुए थे, और जामुन के वृक्ष में भी देखा तो उसमें भी 40-50 जामुन, लाल लाल जामुन का टाइम था, देखा 40-50 जामुन उसमें पेड़ में। मैंने कहा वाह वाह वाह, नहीं काटना, ठीक है। अब ध्यान रखो, कहने का मेरे राम का भाव ये है, आपके पास छोटा से छोटा पौधा है, वो भी समझ लो शापित है, तब आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वो आपके, उनका आपका कोई ना कोई संबंध है, तब आपके घर में वो विराज रहे हैं। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे तोता हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो चाकर हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो,
वो सब आपके प्रभु के रूप है। नहीं मानो तो मत मानो, हम तो मानते हैं कि सब देवता है। श्री राम जय राम। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई इस गोकुल में बहुत उत्पात हो रहा है। नंद बाबा बड़े दुखी हुए, अशांत हुए। उन्होंने देखा कि भाई रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, अशांति। गोकुल से वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए, वाल वालों को तैयार किया कि चलो अपन चलते हैं वृंदावन। वृंदावन वो पावन भूमि है जहां पर तुलसी का वन है, इसलिए उसको वृंदावन कहा गया। चल मन वृंदावन धाम रट